दुनिया का सबसे दिलचस्प मुल्क बहामास, जिसे सरकारी तौर पर गुलामों का मुल्क और कॉमन वेल्थ ऑफ द बहामास भी कहा जाता है, 27 बड़े और 666 छोटे जजायर समेत 2300 समंदरी चट्टानों पर मुश्तमिल है। यह मुल्क क्यूबा के शुमाल में बहर काहिर के किनारे वाक़ है और इसके शुमाल मगरिब में दुनिया की सुपर पावर अमरीका है। फेकस आमदनी के एतबार से शुमाली अमरीका में बहामास तीसरे नंबर पर यानी अमरीका और कनाडा के बाद आता है। इसके अलावा ये अमरीका और मैक्सिको की सरहद के जनूब में वाक़ एक अमीर तरीन मुल्क भी माना जाता है। इस मुल्क के बारे में एक हैरत अंगेज बात यह भी है कि सियाफाम आबादी की भारी अक्सरियत वाले ममालिक में सबसे ज्यादा अमीर मुल्क भी यही मुल्क कहलाता है। बहामास का कुल जमीनी रकबा 13,000 मुरब्बा किलोमीटर और कुल आबादी 3 लाख के करीब है। ये दुनिया के उन चंद अहम तरीन ममालिक में भी शामिल है कि जहाँ अमरीकी डॉलर भी बहामीन डॉलर के साथ बतौर करेंसी इस्तेमाल किया जाता है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत निसाउ सिटी है। रियासत हाय मुत्तहिदा के नजदीक तरीन जजीरे का नाम बमिनी है, जिसे बहामास का गेटवे भी कहा जाता है। यहाँ का जनूब मशरकी जजीरा अनागोवा और सबसे बड़ा जजीरा इंडोर्स है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत निसाओ न्यू प्रोविडेंस नामी जजीरे पर आबाद है। बहामास दरअसल वही मुल्क है कि जो 1492 में कोलंबस की पहली मंजिल बना था। 1513 से लेकर 1648 तक ये इलाका गैर आबाद रहा। इसके बाद बरमूदा में मौजूद बरतानवियों ने यहाँ आहिस्ता आहिस्ता आबाद होना शुरू कर दिया। 1718 में इसे बरतानवी कॉलोनी का दर्जा दे दिया गया। लिहाजा अमेरिका की जंग आज़ादी के बाद हजारों की तादाद में ताज बरतानिया के वफादारों और सियाह फाम गुलामों ने बहामास का रुख किया और यहाँ आबाद होने लगे। 1807 के दौरान बरतानवी सल्तनत में गुलामों की तजारत को ख़त्म कर दिया गया। इस ऐलान के साथ ही गुलामों से भरे बरतानवी शाही बहरिया के जहाज़ों से गुलामों को आज़ाद कर दिया गया और उनमें से बहुत से गुलाम बहामास में जाकर बस गए। 1334 में गुलामी को हर जगह से यकसर ख़त्म कर दिया गया। फिर इन्हीं आज़ाद करदा गुलामों की अगली नस्लें बहामास में आबाद हुई। टेनो नस्ल के अफराद हस्पानोलिया और क्यूबा से बहामास के गैर आबाद जजीरे पर 11वीं सदी ईस्वी में आए थे। तब ये लोग मकामी आबादी में लोकेन कहलाया करते थे। अंदाजा है कि क्रिस्टोफर कोलंबस के 1492 में यहाँ आमद के वक्त लोकेन लोगों की तादाद 30,000 से भी ज्यादा थी। क्रिस्टोफर कोलंबस के कदम जहाँ पहली बार पड़े वो जजीरा सान सल्वाडोर के नाम से मशहूर है। तहम लोकेन अफराद यूरोपीय अक़वाम की लाई हुई बीमारियों से अपना बचाव ना कर सके और उनकी सारी कौम ही मादूम हो गई। ख्याल किया जाता है कि 17वीं सदी से पहले यूरोपी यहाँ आबाद होने से कतराते थे। 1670 में बादशाह चार्ल्स डोम ने इन जजायर को अपनी मलकियत में ले लिया, जिसके बाद से यहाँ तजारत, टैक्स और गवर्नर के तायुन वगैरह जैसे अख्तियारात बादशाह ने किराए पर देने शुरू कर दिए। इस मलकियती दौर में बहामास बहरी कज़ाकों की जन्नत बन गया। इस मसले से निपटने के लिए 1718 में बरतानवी हुकूमत ने यहाँ मुसल्लह दस्ते भेजे, जिन्होंने काफी कोशिश के बाद इन कज़ाकों को खत्म कर दिया। अमेरिका की जंग आज़ादी के दौरान ये जजायर अमरीकी बहरी फौज का खास निशाना थे। 1782 में यॉर्क टाउन में बरतानियों की शिकस्त के बाद हिस्पानी बेड़ा साहिल पर पहुंचा और शहर पर बगैर किसी लड़ाई के काबिज हो गया। अमेरिका की आज़ादी के बाद 7,300 बरतानवी वफादार अपने गुलामों के हमरा न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और दी कैरोलिना से फरार होकर बहामास पहुंचे। इन्हीं अफराद ने कई जजीरों पर काश्तकारी शुरू कर दी और जल्द ही सियासी कुव्वत बनकर उभर खड़े हुए। उस वक्त जहाँ की ज्यादातर आबादी सियाह फाम अफ्रीकियों पर मुश्तमिल हुआ करती थी। बरतानवियों ने 1870 में गुलामों की तजारत को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से इन जजायर पर हजारों की तादाद में आज़ाद गुलामों ने रिहाइश अख्तियार कर ली। बरतानवी सल्तनत से आखिरकार 1 अगस्त 1834 को गुलामी बिल्कुल खत्म कर दी गई। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया में जदीद सियासी तरक्की होना शुरू हो गई थी। लिहाजा 1950 की दहाई में अव्वलीन सियासी जमातें बनना शुरू हुई और 1946 में बरतानिया ने बहामास को अंदरूनी खुद मुख्तारी दे दी। 1967 में सर लिंडन पेल्डंग यहाँ के पहले प्रीमियर बने। फिर 1968 में उनका ओहदा वजीर आजम का बन गया। 1973 में बहामास मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गया। तहम इसकी दौलत मुश्तरका की रुकनीत को बरकरार रखा गया। बहामास की मईशत के 2 अहम सतून हैं, जिनमें एक सियाहत और दूसरा समंदर पार मुआशी सहूलियात शामिल हैं। तहम तालीम, सेहत आमा, हाउसिंग, बैनुल-अक़वामी पैमाने पर मंशियात की मुंतकिली और हेटी से गैर कानूनी तौर पर आने वाले तारकीन वतन जैसे अहम मसाइल भी इस मुल्क को घेरे हुए हैं। यहाँ के तमाम जजीरे मुस्ते और नीचे हैं। ज्यादातर जजीरे तो 15 से 20 मीटर तक सतह समंदर से बुलंद हैं। इस मुल्क में बुलंद तरीन मकाम कोमो नामी पहाड़ी है, जो सतह समंदर से 63 मीटर बुलंद है। बहामास का मौसम नीम इस्तवाई से इस्तवाई नौयत का है और खलीजी बहरी रूह की वजह से मोतदिल रहता है। तहम गर्मियों और खिज़ा में यहाँ से हरीकेन यानी समंदरी तूफान गुजरते हैं। बहामास में दर्जा हरारत कभी भी 0 दर्जे तक नहीं पहुंचा, लेकिन 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक अक्सर चला जाता है। फ्रीपोर्ट के मकाम पर जनवरी 1977 में बारिश के दौरान मामूली मिकदार में बर्फ भी गिरती देखी गई थी। ये वो वक्त था कि जिस वक्त मियामी के इलाके में आम बर्फबारी हो रही थी। बहामास खुद
मुख्तार और आज़ाद मुल्क है, तहम यहाँ का सियासी और कानूनी निज़ाम ज़्यादातर बरतानवी निज़ाम से ही निकला है। बहामास में पार्लिमानी जमहूरियत कायम है, जहाँ दो अहम सियासी जमातें हैं। इनके नाम फ्री नेशनल मूवमेंट और प्रोग्रेसिव लिबरल पार्टी हैं। यहाँ की कुल मुलाजमतों का निस्फ हिस्सा सियाहत की सनत से वाबस्ता है, तहम हालिया मौशी बहरान की वजह से सयाहों की तादाद काफ़ी कम हो गई है। इसी तनासुब से बैंकारी और बैनुल अक़वामी मौशी सरगर्मियाँ भी कम हुई हैं। बहामास अक़वाम मुत्तहिदा दौलत मुश्तरका और दौलत मुश्तरका का रुकन है। मलका एलिज़ाबेथ दोम को यहाँ के रियासती सरबराह का दर्जा मिला हुआ है, जिनकी नुमाइंदगी गवर्नर जनरल करता है। यहाँ की कानून साजी का अख्तियार दो ईवानों वाली पार्लिमान के पास है। इसमें 41 अरकान पर मुश्तमिल हाउस ऑफ असम्बली यानी ईवान ज़ेरी और 16 रुकनी सेनेट यानी ईवान बाला शामिल हैं। ईवान ज़ेरी के अरकान बज़रिया इंतखाब चुने जाते हैं, जबकि ईवान बाला के अरकान को गवर्नर जनरल मुकर्रर खुद करता है। इन 16 अरकान में से 9 का तकर्रर गवर्नर जनरल वज़ीर आज़म के मशवरे से, 4 का इंतखाब हिज़्ब इख्तिलाफ के सरबराह के मशवरे से, जबकि बकिया 3 अरकान को गवर्नर जनरल वज़ीर आज़म और हिज़्ब इख्तिलाफ के सरबराह के मशवरे से करता है। यहाँ का हाउस ऑफ असम्बली ही तमाम तर कानून साजी करता है। यहाँ वज़ीर आज़म को हुकूमती सरबराह का दर्जा हासिल होता है और हाउस ऑफ असम्बली में अक्सरियती जमात का लीडर होता है। यहाँ ज़्यादातर अख्तियारात काबीना को हासिल होते हैं, जिसे वज़ीर आज़म अपनी जमात से चुनता है। यहाँ के आइन में बोल चाल, प्रेस, इबादत, नकलो हरकत वगैरह की आज़ादी यकीनी बनाई गई है। जोग्राफियाई एतबार से कैरिबियन का हिस्सा न होने के बावजूद बहामास कैरिबियन कम्युनिटी का हिस्सा है। यहाँ अदलिया मुकम्मल आज़ाद और ज़्यादातर कवानीन बरतानवी कवानीन से अखज़ किए गए हैं। कैरिबियन के अमीर तरीन ममालिक में से एक बहामास की मईशत का ज़्यादा इन्हिसार सियासत पर है, जो कुल मुल्की मईशत के 60% के बराबर है। सियाहत के बाद यहाँ की दूसरी अहम सनत मुआशी खिदमात हैं, जो कुल मईशत के 15% के लगभग हैं। यहाँ पर मुल्की मईशत का इन्हिसार टैक्स पर है। हुकूमती आमदनी का बड़ा हिस्सा दरामदी महसूलात, लाइसेंस फीस, जायदाद, सरकारी टैक्सों से हासिल होता है। ताहम बहामास में किसी किस्म का इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स या डॉलर टैक्स नहीं है। यहाँ की कुल मुल्की आमदनी का तकरीबन 22% हिस्सा टैक्सों से आता है और यहाँ अफरात ज़र की शरह महज 3.7% है। फीकस आमदनी के एतबार से बहामास अमरीका के बर आज़म में तीसरे नंबर पर है और यहाँ के लोग बड़ी ही पुरसकून और शानदार जिंदगी जी रहे हैं।